जय हिंद। स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर 1 है। क्योंकि जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं या फिर सिक्स सेमेस्टर में पढ़ रहे होंगे तो आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट आप लिए हैं तो उसके 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पेपर 1 कवर करेंगे होम साइंस का, ठीक है। न्यू बैच स्टार्ट हो गया है आप लोगों का एग्ज़ाम 2024-25 के लिए, ठीक है। यह क्लास 2026, 2027, 2028 के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है। चले, ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में जो हम लोग प्रश्न को कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर से आपके क्वेश्चन दोहराए जा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। पिछले साल में भी मैंने पढ़ाया था और इस साल भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये क्लास 3 है, 2 क्लास मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप सारे क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में भी मैंने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ाया था होम साइंस को, ठीक है। इस साल भी पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। पेपर 1 का नाम है सरफेस ऑर्नामेंशन ऑफ फैब्रिक्स, कपड़ों की सतह का अलंकरण, ठीक है। ये आपके पेपर का नाम है। जो आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, जो आपको ठीक है, प्रवेश पत्र जो मिलता है एडमिट कार्ड कॉलेज से, उस पर ये लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। चलें, ध्यान रखेंगे यदि आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं या फिर आप इस कॉलेज से संबंधित किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इस बार क्या है आपके लिखित एग्जाम होने वाला है, ठीक है। लगभग 70% कॉलेज में आपके लिखित एग्जाम होंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो सिलेबस है सरफेस ऑर्नामेंशन ऑफ फैब्रिक्स होना चाहिए, यानी कपड़े की सतह का अलंकरण, ठीक है। चलें, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था और सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाता है उसका 10 नंबर होता है या फिर 15 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। 500 शब्दों में उत्तर देना होता है या फिर 450 शब्दों में, या फिर आपको 800 शब्दों में उत्तर देना होता है। ज़्यादातर 500 और 450 शब्दों में होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर ला कर देगा या फिर 15 नंबर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी समस्या होती कि लिखा कैसे जाए प्रश्न को, ठीक है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मैं जिस तरह से बता रहा हूँ अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको 10 में से 9 नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही लिखना है, ठीक है। एकदम गारंटी है, आपको 9 नंबर मिलेंगे। 10 में से 15 है तो आपको कम से कम 13 से 14 नंबर मिलेंगे, क्योंकि फुल मार्क्स कोई नहीं पाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया था कि कपड़े के रंगाई को परिभाषित करिए और इसके विभाजन को भी समझाइए, ठीक है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर 2023 में, ठीक है। तो इसमें 2 प्रश्न है, कपड़े के रंगाई की परिभाषा है और जो कपड़े के रंगाई का विभाजन है इसको समझाना है, ठीक है। कपड़े की रंगाई का विभाजन है वो अलग अलग होता है, प्राकृतिक रंगाई होती है, ठीक है, टाई डाई रंगाई होती है, इस कई प्रकार की आपकी रंगाइयाँ होती हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से आपको क्वेश्चन लिखना है, मेरी गारंटी है आपको 9 नंबर से कोई काट नहीं पाएगा, ठीक है। ध्यान से लिखना है, बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न को लिखना है। कैसे, देखें, कपड़े की रंगाई यानी डाइंग, ये जो इंग्लिश वर्ड आ रहा है इसको आपको लिखना एग्जाम में, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश वर्ड लिखते हैं, ध्यान रखेंगे जो एग्जामिनर होता है उनका जो ध्यान होता है इस तरफ आकर्षित होता है, तो वो उनको समझ जाते हैं कि बच्चा क्या है कि समझदार है, ठीक है, पढ़ा है इसीलिए लिखा हुआ है, तो वो समझ जाते हैं, आपको नंबर दे देंगे अच्छे खासे, ठीक है। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये भी मैटर करता है, ठीक है। चले, ध्यान रखेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। कपड़े के रंगाई की परिभाषा क्या है? कपड़े की रंगाई यानी डाइंग एक प्रक्रिया है, ठीक है। जो रंगाई है एक प्रक्रिया है जिसमें कपड़े या धागे को एक निश्चित रंग में रंगा जाता है, ठीक है। डाइंग क्या है, रंगाई क्या है, एक प्रक्रिया है। रंगाई में कपड़ा होगा या फिर धागा होगा, वो उसको एक निश्चित रंग में रंगा जाता है, चाहे काले चाहे पीले में, ठीक है, एक निश्चित रंग में रंगा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इस प्रक्रिया के द्वारा कपड़े में रंग को अस्थायी रूप से लगाया जाता है, ठीक है। जो रंग होता है कपड़े में अस्थायी रूप से लगाया जाता है ताकि वह धोने या अन्य तरीकों से फीका ना हो, ठीक है, ताकि उसका रंग निकल ना जाए, इस तरह से उसको अस्थायी रूप से लगाया जाता है, ठीक है।
रंगाई का उपयोग कपड़े को सजाने, सुंदर बनाने और उन्हें आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कपड़े की रंगाई की परिभाषा। और साथियों, ये जो आपका कपड़े की रंगाई की परिभाषा है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। ठीक है, आपको 3 नंबर मिलेगा या फिर आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको नंबर दे करके पूछते हैं। या फिर कपड़े की रंगाई की परिभाषा 2 नंबर में पूछा जाता है, लघु में अति लघु में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे, लघु, अति लघु और दीर्घ उत्तरीय भी। ठीक है, तो कपड़े की रंगाई का जो विभाजन है उसको समझाना है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। कैसे लिखना है? कपड़े की रंगाई के विभाजन, पहला है प्राकृतिक रंगाई, पहला क्या है? नेचुरल डाइंग। ठीक है, नेचुरल डाइंग कैसी होती है? इसमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे पौधों, फूलों, पत्तियों, जड़ों, खनिजों आदि से। ठीक है, आपके आसपास जो पौधे हैं, आपके पास आसपास जो फूल हैं, पत्तियां हैं, खनिज हैं, जड़ें हैं, उनसे जो कलर निकलता है, ठीक है, उनसे कपड़ों की जो रंगाई होती है वो प्राकृतिक रंगाई होती है। ठीक है, आगे है, यह पर्यावरण के अनुकूल और जीवाणु रोधी होते हैं, लेकिन प्राकृतिक रंगों का जो विकल्प होता है वो सीमित होता है और रंगाई की प्रक्रिया लंबी हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है, गारंटी आपको 9 नंबर मिलेगा। देखिए आगे आपको अगला हेडिंग इस तरह से डाल के लिखना है, रासायनिक रंगाई। ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाया यहाँ पर कपड़ों की रंगाई का विभाजन, तो पहला है प्राकृतिक रंगाई, दूसरा है आपका रासायनिक रंगाई। ठीक है, यानी सिंथेटिक डाइंग। इसमें कृत्रिम रूप से निर्मित रासायनिक रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, रासायनिक रंगाई में क्या होता है? रासायनिक रंगों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक रंगों की जो तीव्रता है, अस्थायित्व है और रंगों की विस्तृत श्रेणी के कारण यह अधिक प्रचलित है। ठीक है, हालांकि पर्यावरण पर इसका प्रभाव अधिक होता है रासायनिक रंगाई का। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना रासायनिक रंगाई। चले आगे आपको हेडिंग लिखना है डायरेक्ट रंगाई। ठीक है, डायरेक्ट डाइंग होता है, इसमें रंग को सीधे कपड़े पर लगाया जाता है। यह सबसे सामान्य और सरल विधि है। जैसे आप लोग बाजार गए, वहाँ से आप लोग कच्चा रंग लेकर के आते हैं, पानी को गर्म करके उसमें कपड़े को डायरेक्ट डालते हैं, वो क्या है? डायरेक्ट रंगाई है। ठीक है, देखिए बिल्कुल एकदम आसान भाषा में जब आप समझेंगे तो आप परीक्षा में एकदम आसान भाषा में लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से। आगे है, आमतौर पर यह सूती, लिनन और रेयान जैसे कपड़ों के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, चले अगला है आपका इंडिगो रंगाई। ठीक है, इंडिगो डाइंग। इसमें क्या होता है? इसमें इंडिगो रंग का उपयोग किया जाता है, जो गहरे नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। यह विधि खास तौर पर डेनिम कपड़ों के लिए प्रचलित है। डेनिम मतलब जीन्स। जीन्स आप लोग देखे होंगे, जीन्स अधिकतर आपके नीले होते हैं। पहले जो आज से 10 साल पहले जीन्स जो होते थे केवल नीले आते थे, इस समय नीले और काले। ठीक है, इस समय आपके ज़्यादातर कई तरह के आ गए, मॉडल में आ गए। ठीक है, तो इंडिगो रंगाई जीन्स वाला होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडिगो में क्या होता है? गहरे नीले रंग के लिए प्रसिद्ध है। यह विधि खासतौर पर डेनिम कपड़ों के लिए प्रचलित है। इसमें कपड़े को बार बार रंग में डुबोकर और फिर हवा में सुखाकर रंगाई की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला इसमें है आपका सुल्फर रंगाई। ठीक है, सुल्फर डाइंग क्या होता है? इसमें सुल्फर आधारित रंगों का उपयोग किया जाता है। यह सामान्यतः गहरे रंग के लिए उपयुक्त होती है। यह विधि सूती और लिनन कपड़ों के लिए उपयुक्त होती है और यह रंगाई प्रक्रिया बहुत अस्थायी होती है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका बैटिक रंगाई। ठीक है, बैटिक डाइंग क्या होता है? इसमें मोम या पैराफिन का उपयोग करके कपड़े के कुछ हिस्से को रंगने से बचाया जाता है। ठीक है, रंगने से बचाया जाता है, फिर रंगाई की जाती है। यह एक पारंपरिक और सजावटी रंगाई तकनीक है। ठीक है, चले इस विधि से जटिल और विशिष्ट पैटर्न बनाए जाते हैं और इसे अक्सर हस्तशिल्प के रूप में देखा जाता है, यानी हाथ से रंगाई की जाती है। ठीक है, शानदार तरीके से। चले अगला है आपका टाई डाई। ठीक है, टाई डाई आपका होता है, टाई डाई में क्या होता है? इसमें कपड़े को बांधकर रंगाई की जाती है, जिससे रंग अजीब और अनियमित पैटर्न बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
यह विधि विशेष रूप से युवा पीढ़ी में लोकप्रिय है और इसे कैजुअल और फैशन में देखा जाता है। प्रेजेंट टाइम में देखें, टाई डाई आपको लिखने के लिए आता है अति लघु में, ठीक है, 2 नंबर के लिए। तो ध्यान रखेंगे, इसे एकदम शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। देखिए, लॉन्ग आंसर अगर आप तैयार करते हैं तो आपका अति लघु और जो लघु उत्तरी होता है दोनों तैयार हो जाता है। तो बहुत ही शानदार है ये, ठीक है। टाई डाई के लिए 2 नंबर में आता है लिखने के लिए, लघु उत्तरी में आता है टाई डाई को परिभाषित कीजिए, तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 50 शब्दों में उत्तर देना होता है, तो आप थोड़ा सा बढ़ा करके इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चले जल्द ही मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।